अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूँ कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम के। ठीक है, तो जी आज के इनवर्टिब्रेट के लास्ट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। इससे पहले दो वीडियो में मैंने तीन तीन फाइलम को जर्नल कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने रख दिए हैं। 10-11 मिनट की वीडियो, इस दफ़ा भी इसी तरह की वीडियो होगी। आज मैं दो फाइलम को फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 डाइवर्सिटी मंग एनिमल में इनवर्टिब्रेट से दो फाइलम को पढ़ाने जा रहा हूँ। एक फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा और दूसरा फाइलम है फाइलम एकाइनोडर्मेटा। दोनों फाइलमों में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मौजूद है, बहुत ज़्यादा। एक जिसको हम फाइलम आर्थ्रोपोडा कहते हैं, ये लार्जेस्ट ग्रुप है इस इनवर्टिब्रेट का, और दूसरा जिसको हम एकाइनोडर्मेटा कहते हैं, ये लार्जेस्ट डाइवर्स ग्रुप है। इसमें एक तरफ अगर इनवर्टिब्रेट के करेक्टर मौजूद है तो दूसरी तरफ हेमिकार्डेटा का भी करेक्टर मौजूद है, और तीसरी तरफ फाइलम कार्डेटा की भी कुछ करेक्टर मौजूद है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज दो फाइलम है। तो हम देखते हैं कि किस तरह ये दोनों फाइलम हम इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने लाते हैं। डियर स्टूडेंट, तैयार रहिए, अपने साथ पेन और कलम और कापी उठाए, नोट करते जाए पॉइंट्स को। इंशाल्लाह बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। तो शुरू करता हूँ। फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा का लफ्जी मतलब है जॉइंटेड लेग। फाइलम आर्थ्रोपोडा के हवाले से इब्तिदान मैंने अर्ज किया है कि लार्जेस्ट ग्रुप है इंसेक्ट का, इनवर्टिब्रेट का सबसे लार्जेस्ट, अक्सर एमसीक्यूज में आता रहता है, तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा है जी। जॉइंटेड लेग यानी आपने इंसेक्ट को देखा ही होगा, कीड़े मकोड़ों हशरात को देखा ही होगा, तो वो इस फाइलम में है। हिबिटाट मेजॉरिटी क्या है, लैंड है, ठीक है ना, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, और कुछ इसमें वाटर में भी मौजूद है। शिप, इसके शिप क्या है, डिफरेंट शिप है। इसमें कुछ वारम भी है यानी कीड़े, और कुछ इंसेक्ट भी है जो उड़ते हैं, फ्लाइंग करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के। सेगमेंटेशन, इसके बॉडी में मुकम्मल तौर पर सेगमेंट, बॉडी इज कंप्लीटली कवर बाय सेगमेंट, तो ये इसमें है। इसके अलावा बॉडी लेयर क्या है, इसका बॉडी लेयर ट्रिप्लोप्लास्टिक है, यानी बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो इसके बाद है जी डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका क्या है, बिल्कुल इसका एलिमेंट्री कैनाल से शुरू होता है और यानी माउथ और इनस तक पहुंच जाता है, और फिर इसके बाद यानी कंप्लीट इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, अगर ये तो लैंड में भी, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी मौजूद होते हैं और इक्विटिक एनवायरनमेंट में भी मौजूद होते हैं। अगर ये इक्विटिक एनवायरनमेंट में हो तो ये थ्रू गिल्स रेस्पायरेशन करते हैं, अगर ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में हो तो ये थ्रू ट्रेकियल सिस्टम ये रेस्पायरेशन करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका क्या है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। मेलिफिगियन टिब्यूल है, हर सेगमेंट में टिब्यूल, मेलिफिगियन टिब्यूल के जरिए ये एक्सक्रीशन करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका क्या है, वो क्लोज है, यानी पहले भी अर्ज कर चुका हूं। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि इसमें विसल्स यानी आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी नेटवर्क मौजूद होता है, जिसके जरिए फ्लूइड ब्लड की शक्ल में या आम माई की शक्ल में सर्कुलेशन करती है। स्केलेटन इसका क्या है, एक्सोस्केलेटन है, यानी बाहर आपको बिल्कुल क्लियर कट स्केलेटन नजर ही आएंगे। लोकोमोशन इसका क्या है, फ्लाइंग भी है और वॉकिंग भी है, दोनों लोकोमोशन करते हैं, मतलब मोटाइल है। रिप्रोडक्शन इसका क्या है, रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट है, और इसके अलावा इसके सेक्सेस भी सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन इसका क्या है, इंटरनल है। इसके डेवलपमेंटल स्टेजेस में एग भी आते हैं, यानी ओवापेरस एनिमल है, और इसके अलावा एक से फिर लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद एडल्ट, ये इसी स्टेज से गुजरते रहते हैं। एक मशहूर टॉपिक है मीटामॉर्फोसिस, के लार्वा स्टेज में एक हशरात, एक इंसेक्ट एक शिप के हो, और एडल्ट स्टेज में वही इंसेक्ट
दूसरे स्टेज में आ जाए, यानी वो अपना शिप को चेंज करे, तो उसको हम मीटामॉर्फोसिस कहते हैं। मीटामॉर्फोसिस के करेक्टर इसी फाइलम का हिस्सा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट, और इसके अलावा स्कारपन है, इसके एग्जाम्पल में स्पाइडर है, बटरफ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई है, बहुत ज्यादा ग्रास हापर है, जितने भी आपको इंसेक्ट नजर आ रहे हैं सारे ही फाइलम आर्थ्रोपोडा के हैं। तो जी नेक्स्ट फाइलम हमारे साथ क्या है? फाइलम एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा फाइलम के मीनिंग क्या है? एकाइनोडर्म कहते हैं, एकाइनो कहते हैं स्पाइनी, डर्म कहते हैं स्किन, यानी वो एनिमल जिसका स्किन स्पाइनी हो, कांटेदार हो, तो उन एनिमल को हम कहते हैं कि ये फाइलम एकाइनोडर्मेटा के है। फाइलम एकाइनोडर्मेटा की यूनिक करेक्टर ये है कि ये सिर्फ मेरीन एनिमल है, यानी समंदर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर और लैंड में ये नहीं पाए जाते। इसके अलावा बॉडी लेयर क्या है फाइलम एकाइनोडर्मेटा का? क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म पर मुश्तमिल है। सिमेट्रिकल, इसका यहाँ पर भी जैसे मैं पहले आपको कह चुका हूं कि एकाइनोडर्मेटा द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल का है, तो वही वो साबित कर रहा है। लार्वा स्टेज में बायलैटरल सिमेट्रिकल है, यानी एक ही प्लान ऑफ डिवीजन से इक्वल पार्ट बॉडी डिवाइड हो जाती है, लेकिन जैसे ही ये एडल्ट हो जाती है तो फिर इट एक्सहैबिट रेडियल सिमेट्रिकल। माउथ क्या है? लोअर सरफेस पे माउथ मौजूद है और अपर सरफेस पे एनस मौजूद है। इंतहाई इंटरेस्टिंग है। अक्सर तो इस तरह होता है कि माउथ ऊपर मौजूद होता है अपर सरफेस में और एनस लोअर सरफेस में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर बात उल्ट है। माउथ लोअर सरफेस पे मौजूद है और एनस अपर सरफेस में मौजूद है। मोस्ट इंटरेस्टिंग। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका क्वाइल ट्यूब है जिसके जरिए ये अपने डाइजेशन करता है। बहरहाल ऑलमोस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। रिस्पायरेशन थ्रू गिल्स करते हैं, एक्सेप्ट स्टारफिश, वो गिल्स के जरिए नहीं करते। रीजनरेशन, यानी जो पार्ट लॉस हो जाता है वही पार्ट फिर वो उसी से फिर किसी जानवर का बनना, इसको हम कहते हैं रीजनरेशन। तो रीजनरेशन क्या है? इसमें कॉमन है। नर्वस सिस्टम थ्रू नर्व कार्ड ये चलती है। रिप्रोडक्शन इसका सेक्सुअल है, सेक्स इसके सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है, यानी फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा ये बॉडी में होती है फीमेल में। लोकोमोशन ये फ्री लिविंग है। स्केलेटन इसका मेसोडर्मल ओरिजिन है और इसके एग्जांपल स्टारफिश, सी आर्चन और ब्राइटर स्टार है। आपको मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि फाइलम एकाइनोडर्मेटा द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट। तो इसमें जी अगर हम इसको इनवर्टिब्रेट के साथ, इसका इनवर्टिब्रेट के साथ डिफरेंस ये है कि ये सारे मेरीन हैं, जबकि इनवर्टिब्रेट में आपको लैंड में भी मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल में भी मिलेंगे और फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे। ये इसमें कोई पैरासिटिक मेंबर नहीं है। बाकी इनवर्टिब्रेट की जितनी भी फाइलम है उनमें आपको पैरासिटिक मेंबर भी मिल सकते हैं। ये क्या है? लार्वा स्टेज में इसका जो बायलेटरल सिमेट्रिकल है और एडल्ट स्टेज में ये क्या है? रेडियली सिमेट्रिकल है। तो ये इसका इनवर्टिब्रेट के साथ डिफरेंस है। अब जी हेमिकार्डेटा वो ग्रुप ऑफ एनिमल, वो एनिमल जो कि न वर्टिब्रेट हो न इनवर्टिब्रेट हो, यानी इन बिटवीन दोनों में मौजूद हो, तो इनके साथ फाइलम एकाइनोडर्मेटा के मोस्ट कैरेक्टर मिलते हैं। बोथ आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, बोथ आर ड्यू टू स्ट्रोम। ड्यू टू स्ट्रोम का मतलब यह है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब एनस फर्स्ट डेवलप होते हैं तो फिर हम इसको कहते हैं कि ड्यू टू स्ट्रोम है। इसके अलावा लार्वा स्टेज में ये बायलेटरल सिमेट्रिकल है और एडल्ट स्टेज में ये क्या है? रेडियली सिमेट्रिकल है। तो ये इसका क्या है? हेमिकार्डेटा। अगर इसकी सीलोम को हम देखें, अगर इसकी माउथ को देखें, अगर हम इसके इनस को देखें, तो ऑलमोस्ट हमें बिल्कुल हेमिकार्डेटा के लिए की तरह नजर आते हैं। तो बहुत ज्यादा अक्सर साइंटिस्ट इस इकाइनोडर्म को हेमिकार्डेट में कंसीडर करते हैं। वर्टिब्रेट के साथ यानी फाइलम कार्डेटा के साथ इसके कौन कौन से कैरेक्टर सिमिलर है? ये भी ड्यू टू स्ट्रोम है, वो भी ड्यू टू स्ट्रोम है। ये भी इसका लार्वा स्टेज जो है, इसका एम्ब्रियोनिक स्टेज में रेडियल क्लीवेज होता है, वहां पर भी रेडियल क्लीवेज होता है। और इसके अलावा दोनों का मेसोडर्मल ओरिजिन है स्केलेटन और ट्रिप्लोप्लास्टिक, ये सारी चीजें इनके साथ है। तो ऑलमोस्ट यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और तो आप सब्सक्राइब करें, चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो लाजमी तौर पर
सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। खुदा हाफिज।